हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मैं सेंड करती हूँ। सदा खुश रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। क्या डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ कि आज के डाउनलोड्स इस तरीके से हैं कि हो सकता है कि आपकी ना पर्सनालिटी जो है एक काफ़ी बब्बर शेर वाली हो सकती है। काफ़ी बहादुर हो सकते हैं, निडर हो सकते हैं। आप किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं हो सकते। इस तरीके की मुझे डाउनलोड्स आए हैं। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो ना, आप शेर की तरह डट के उसका सामना करने वाले इंसान हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं, जैसे रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर आपकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जो मुझे डाउनलोड्स आए हैं। तो आप एक बब्बर शेर की तरह हैं अपने जीवन में। ये आपकी एक बहुत बड़ी खासियत है। लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भौंकने वाले लोग आपके जीवन में हैं जो ना, जिन्होंने अपनी असली औकात झुंड में रह के ना, भौंकने वाले कुछ लोग हैं जो अपनी औकात जिन्होंने दिखाई है, तो उसका औकात दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है तो हम कार्ड्स में देखेंगे। एंजल से, डिवाइन से पूछेंगे। तो देखिए, ये कार्ड जो मैंने ऐसे किया ना, तो मुझे ये भी दिखा द सन का कार्ड है। यानी कि ये जो पर्सनालिटी जो मैंने आपकी पर्सनालिटी का जो मुझे एक डाउनलोड आया था ना, आप सूरज की तरह चमकने वाले, जैसे सूरज है ना, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यानी एक जो बब्बर शेर की मुझे आई थी फीलिंग, तो यानी बहादुर, चमकने वाले इंसान, अपने अटल, अपने हर एक चीज़ पर अटल रहने वाले इंसान। तो देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, या उनके जो भौंकने वाले उनके आसपास लोग हैं जो अ, शेर जैसी पर्सनालिटी को ना झुंड में आकर के अपनी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हो। माय गॉड, द मजिशियन। ओके। अपनी मन के मर्जी के मालिक हैं आप। तो झुंड में आके कोई अपनी भौंकने वाली एक जो उनकी जैसे कुत्तों की होती है ना, वो भौंकने वाली अपनी औकात दिखाने के लिए किसी बब्बर शेर के सामने आए हैं और कोशिश की है, और उसका नतीजा हम देखेंगे क्या निकल के आता है। तो बजरंगबली जी, हमें बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड दीजिए, ताकि बहुत पावरफुल रीडिंग निकल के आ रही है। और इसे आप लोग क्लेम करना अगर आप लोग की एनर्जी ऐसी है तो, क्योंकि डाउनलोड यही है, तो इसका मतलब जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों की ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है। क्योंकि देखिए, सच्चे लोग हैं ना, तो वो वाकई में किसी से डरने वाले इंसान नहीं होते हैं जो सच्चे लोग होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत वो है नहीं, इसलिए वो ना, ये पर्सनालिटी इसीलिए शो हो रही है। तो देखते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। तो बजरंगबली की भी पर्सनालिटी ऐसी ही है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ कार्ड दीजिए और एग्जैक्ट कार्ड दीजिए ताकि रीडिंग अच्छे से निकल के आए। तो यहाँ पे 2 कार्ड गिर गए हैं। 4 ऑफ वैंड्स है, 11 की एनर्जी निकल के आ गई है। तो अगर आप कुछ विश मांगना चाहते हैं तो 11 लिख के अपनी विश मांग लीजिए। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके। और बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ये कैसे लोग हैं जो
एक कुत्तों के तरह झुंड बना करके अपनी औकात किसी बब्बर शेर के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ बताइए, और उसका नतीजा क्या होगा ये भी बताइए। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है, ठीक है। और थोड़े से बताइए प्लीज़। चलिए हम थोड़े इंट्यूटिवली ही ले रहे हैं क्योंकि कार्ड्स इतने आ नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है 2 ऑफ कप्स है, तो ये रिवर्स में आया है, ठीक है। ओ, ये भी 3 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में, ठीक है। नतीजा ये होने वाला है जो नतीजा पूछा था ना, वो ये रिवर्स में सारे कार्ड आ रहे हैं, उसके जवाब भी मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, ये भी रिवर्स में आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स में आया है, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, और यहाँ पे हम थोड़े से ना चलिए रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बब्बर शेर हैं, आपकी ये एनर्जी है। इस एनर्जी का मुकाबला इन जैसे पर्सनालिटी जो भौंकने वाले लोग हैं आपके आसपास, वो बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं। लेकिन हिम्मत जुटा के सोचते हैं, इस तरह से सोच के आ रहे हैं आपके आसपास कि हो सकता है शेर डर ही जाए, है ना। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि 10 कुत्ते मिलके भौंकेंगे तो हो सकता है शेर थोड़ा डर जाए, क्योंकि शेर अकेला बैठा है। पर इन्हें ये नहीं पता कि शेर अकेला भी 100 कुत्तों के बराबर, उससे भी ज़्यादा को डील कर सकता है ना। तो ये चीज़ें, ये सोच रहे हैं कि ये अकेला है, बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो हम 10 मिलके ना झुंड में आके डराने की कोशिश, ये इनकी औकात है, ये अपनी औकात दिखा रहे हैं पूरी तरीके से शेर के सामने। पर जब शेर अपने पे आएगा ना, तो इनको क्या करेगा, इनका ना सब कुछ फाड़ फूड़ के ख़त्म कर देने वाला है। ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा एक ये वाली एनर्जी, ये जो एक बहुत ज़्यादा, ये एक खुशी में, एक झुंड में, देखिए यहाँ पे 3 के झुंड में हो सकता है। कोई ऐसी पर्सनालिटी आपके आसपास है जो ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोलते होंगे, डराने धमकाने की कोशिश करते होंगे कि ये अकेला पड़ गया है, तो इसे इस तरीके से कुछ ब्लैकमेलिंग की भी मुझे आ रही है कि कुछ 2-3 लोग हो सकते हैं किसी चीज़ में ना आपको ना परेशान कर रहे हैं या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ये करोगे तभी हम तुम्हारा ये करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप शेर हैं, ऐसे झुंड बना के लोग आएंगे ना, ये आपकी खुशियों को क्या कम कर पाएंगे। ये रिवर्स में कार्ड आया है, तो ये झुंड टूटेगा, इनकी खुशियाँ बिखरेंगी, क्योंकि जब शेर उठ के खड़ा होगा तो इनका क्या हाल करेगा आप खुद सोच लीजिए। क्योंकि जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जब शेर का पेट भरा रहता है ना, वो चुपचाप बैठा रहता है, फालतू का किसी को छेड़ता नहीं है जानवरों को। शेर तभी अटैक करता है जब उसे भूख लगी हो, और ये उसी की भूख बढ़ा रहे हैं। आप जैसी पर्सनालिटी है ना, शांतचित्त इंसान होंगे, क्योंकि काफ़ी प्योर सोल हैं आप किसी को फालतू का नहीं छेड़ने वाले हैं। आप अपने आनंद में हैं, अपने खुशी में हैं, एक अपनी सोल की खुशी में हैं आप, और नेचर से काफ़ी कनेक्टेड इंसान हो सकते हैं। फालतू गिरी किसी के साथ करने वाले आप नहीं हैं। लेकिन ये झुंड के जो शेर कुत्ते हैं ना, ये आपके पीछे इस तरीके से पड़े हैं, प्रोवोक करने की कोशिश, मुझे यहाँ पे प्रोवोक की काफ़ी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपको इस तरीके से प्रोवोक करना चाहते हैं कि आप ना उठ के खड़े हों और कोई एक्शन लें, और ये लोग आपको वहाँ पे फंसाने की कोशिश करें। लेकिन इनके देखिए, ये रिवर्स में कार्ड आया है। जितनी भी इनकी मनसाएं हैं, जितने भी अभी एंजॉय करना है कर लें, लेकिन जिस दिन आप उठ के खड़े हुए ना, इनकी पूरी औकात इनके सामने खुल के आ जाएगी। चाहे ये 3 नहीं 10 हों, 20 हों, 25 हों, कितने भी आ जाएं, क्योंकि बोला है ना, शेर शेर ही रहेगा और कुत्ते कुत्ते ही रहेंगे जो भी। तो ये कहावत भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जैसी पर्सनालिटी, शांतचित्त इंसान को अगर ज़्यादा छेड़ा जाएगा तो आप छोड़ने वाले भी नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए, पेंटिकल्स की भी बात आई है यहाँ पे। आपने अपने जीवन में आपके पेंटिकल्स के ऊपर भी
इन यहाँ पे भी 3 लोग हैं और यहाँ पे भी 3 लोग हैं। आपके पैसे में भी इन कुत्ते जैसे झुंड वाले लोग हैं जो भौंकना सिर्फ जानते हैं। अगर 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 सच में शेर सामने आके खड़ा हो जाए ना तो ये भाग खड़े होंगे, लेकिन पीठ पीछे से भौंकना इनका काम है। यहाँ भी 3 लोग हैं और यहाँ भी 3 लोग हैं। यहाँ पे भी कोई 3 लोग हैं जो आपके पैसे पे गलत नज़र रख रहे हैं। आप शांत हैं, आप एक नॉर्मल जैसे इंसान लाइफ जीता है ना, लेकिन आपकी सोल के प्योरिटी को ये सब नहीं समझ सकते, ये समझ ही नहीं सकते। इन्हें लग रहा आप अकेले हैं, लेकिन आपके पास क्या चीज़ है, ईश्वर ने आपको किन चीज़ों से नवाजा है, इन्हें तो पता ही नहीं लग सकती ये चीज़, क्योंकि इनकी ना लिमिट उतनी ही है। किसी का छीन लिया, खा लिया, किसी को तंग कर लिया, किसी पे भौंक लिया, बस इतना ही इनके अंदर गट्स है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इनका झुंड है ना, और आप यहाँ पे अकेले ही काफ़ी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हम झुंड में हैं तो शायद हम भौंक ले, हो सकता है जीत जाएं, पर ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। यहाँ इनकी खुशियाँ, जहाँ आप उठ के खड़े हुए ना, जितना जश्न है, सारा जश्न मातम में यहाँ पे डूब जाने वाला। आप देख रहे हैं ये सारे जो अपने झुंड के कारण जश्न मना रहे हैं कि भाई इनके पास तो झुंड है, इनके पास लोग हैं भौंकने वाले, और आपके पास तो कोई है नहीं, आप अकेले हैं। ऐसा नहीं आपके पास है नहीं, आप पसंद नहीं करते कि आपके पास 10 लोग यहाँ पे काएँ काएँ करने वाले आपके सिर पे हों, क्योंकि आप शांति प्रिय इंसान हैं और यहाँ पे डिवाइन आप हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है आपकी, और यहाँ पे इनकी पर्सनालिटी भौंक भौंक के अपनी दिखाते हैं, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये आपके पास आके अपनी औकात दिखाएंगे ना, इन्हें खुद पता, दिखाते हैं या दिखाएंगे, जो कोशिश कर रहे हैं इन्हें खुद पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। तो यहाँ पे भी खुशियाँ इनकी जो जितने हैं वो मातम में बदलेंगे। और ये जो इनकी पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो आपके ना धन पे बुरी नज़र डाल के बैठे हैं कि कुछ आपको डरा धमका के आपकी चीज़ें हड़प सकते हैं। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं कि आपके धन पे बुरी नज़र है इनकी। 3 लोग हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये झुंड में है तो आप अकेले पड़ जाएंगे, आपको हरा देंगे या आपसे चीज़ें हड़प सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। या कहीं पैसे का मैटर है तो ये पैसा भी सोचते हैं आपको कुछ ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, या कुछ भी ऐसी परेशानी वाली बातें आपके सामने आके करेंगे, क्योंकि ये ना अपने आप को काफ़ी पावरफुल समझ रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास झुंड की ताकत है और आप अकेले बैठे हैं। लेकिन इन्हें एक दूसरे का ना सपोर्ट चाहिए, आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी कुछ आपका ना आप अपने जीवन में कुछ गलत करते नहीं है, तो आपको लोगों का सहारा नहीं चाहिए। और क्योंकि इनकी नीयत ही गलत करने की है, इसलिए झुंड बना के चलते हैं कि कहीं एक भी मारा गया तो दूसरा आके सपोर्ट तो करे, कम से कम उस पर हल्दी वल्दी लगाने के लिए कोई तो आए, तो इसलिए झुंड बना के चलते हैं। तो अभी ये जब आपके ऊपर ना झुंड बना के भोंकने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उठने वाले हैं यहाँ पे कायदे से, है ना, कि आप ना अपने एक सोल की खुशी में है यहाँ पे, और ये आपके कान के सामने भौंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जब तक आप अपने सोल की खुशी में है तब तक तो आपके कान में इनकी आवाज़ नहीं जाएगी। जहाँ आपकी थोड़ी सी आवाज़ आपके कान में गई ना, फिर इनका क्या हाल होगा हम आगे कार्ड में देखेंगे, आगे रीडिंग में देखते हैं। तो देखिए, शांति प्रिय इंसान होने के कारण ये भौंक भौंक के यानी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ना आपकी रिश्ते को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आप दोनों में दूरी हो जाए, इस तरीके की कुछ ये लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं या कोई भी आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फैमिली की ही एनर्जी आ रही। 3 लोग हैं, कोई आपसे जलने वाले लोग हो सकते हैं, तभी तो आपके आसपास अपनी औकात दिखा रहे ना। तो आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश, एक दूसरे से मूव ऑन कर जाना, लेकिन इन्हें ये नहीं पता ना इस लाइफ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एंजल्स, है ना। तो अभी ये जब ये भौंक भौंक के ना, यानी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करना कि आप दोनों, अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है तो आप दोनों के बीच में, या मैरिड या आप कपल हैं तो भी आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करवाने की कोशिश, एक दूसरे से मूव ऑन हो जाना,
उसके बाद ये ऐसे जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मोटिव है कि आप को पूरी तरीके से तोड़ना और इसके बाद जश्न मनाएं। तो यहाँ जश्न फीका पड़ता नज़र आ रहा है क्योंकि ये रिवर्स है कार्ड। जश्न मातम में बदल जाएगा और ये भी रिवर्स ही आया था क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रिवर्स आने का मतलब ही है कि ये उन्हीं के तरफ डंडे पड़ेंगे। इसलिए कि ये जो आपकी डिवाइन या आपका जो काउंटर पार्ट है, तो ये कोशिश तो भरपूर करेंगे पर ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, है ना। और अगर ना आप मैरिड हैं और ना ही आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी फैमिली में अगर आपके फादर मदर हैं तो उन लोग से कोई ना कोई, या आपके सिस्टर ब्रदर कोई भी है, उन लोगों के प्रति ये जो झुंड वाले लोग हैं ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको उनसे ना एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी अपनी फैमिली से दूरी बनेगी तो आपको ये टारगेट कर पाएंगे। ये कोई भी हो सकते हैं। तो आपको टारगेट करने में खुशियाँ इनकी मातम में बदल रही हैं। यहाँ पे पैसे, आपको पैसे के लिए अगर बुरी नज़र है इनकी, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों ये जो भौंकने, ये 3 से भी ज़्यादा हो सकते, पर मुझे 3 की एनर्जी आ रही है, 6 भी हो सकते हैं। इनका एक झुंड है। तो इन लोगों के जीवन में ना इसी जिस पैसे के लिए इनकी नीयत गलत है आपके ऊपर, वही पैसे इनके ना ऐसे जो 6 लोग आपके ऊपर भोंक रहे हैं, वही 5-6 लोग आकर के इनका यही चीज़ें उड़ा के लेके जाएंगे। इन्हें समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें उड़ कैसे गई, क्योंकि आपकी एक सोच, आपका एक कदम इनका बहुत कुछ ख़राब कर सकता है। क्योंकि आप काफ़ी डिवाइन पर्सनालिटी है आपकी, ईश्वर की काफ़ी शरण में रहने वाले इंसान हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ये चीज़ें ये भूल रहे हैं। और यहाँ पे भी आया है कि आपकी खुशियों को ना यहाँ पे पूरी तरीके से ये लोग ना अगर आपकी फैमिली लाइफ है, मैरिड हैं, आपके फैमिली लाइफ है, खुशियाँ हैं आपके जीवन में, बहुत अच्छी, बहुत शांतिप्रिय जीवन है आपका, तो वहाँ पे ये ना खुशियों को ख़राब करने के लिए पूरी तरीके से आपके जीवन में इनका उतावलापन यहाँ पे दिख रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप मजिशियन हैं, मजिशियन की एनर्जी है पूरी तरीके से, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये मजिशियन, ये आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है ना, ये आपकी इंट्यूशन पावर जो है, आपके पास जो एक पावर है, इसीलिए आप ज़्यादा झुंड, इसलिए आपके आसपास कोई झुंड, आपने झुंड में अपनी एंट्री कभी रखी ही नहीं। क्यों नहीं रखी है? क्योंकि आपको पता है कि आप एक प्योर सोल हैं, आपको अपने बारे में पूरी चीज़ें पता है। आप भले ना ढिंढोरा पीटे, आपको पता है कि आप जो चाहेंगे, ईश्वर पे इतना अटूट आपका भरोसा है कि जिस चीज़ की नीड होगी आपकी, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ यूनिवर्स आपको देंगे। क्योंकि आप यहाँ ना कोई चमत्कार करने वाले इंसान नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है, यहाँ भी देखिए पूरी तरह यूनिवर्स, यहाँ भी यूनिवर्स, तो आपको ये चीज़ें मालूम है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसके कारण आपको इंट्यूशन आ रही है कि, और सबसे पहली बात ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों हो रही है, क्योंकि आप लालची इंसान नहीं हैं। आप ना जितनी नीड है आपको उतना ही चाहिए, उतना ही आपके जीवन में जितना ज़रूरत है वही आपको चाहिए। वो आपकी ये ना मदर नेचर, मदर अर्थ, मदर गाया, यहाँ पे पूरी तरीके से वो नीड आपकी पूरी हो रही है। आप थोड़ा भी करते हैं ना तो आपकी नीड यहाँ पे पूरी हो रही है। ये एक, आप भले ना प्रदर्शन करें आपके जीवन में, जिसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, अगर वो चीज़ें उसे पता चले ना जो आपके जीवन में घट रहा है, तो उसे एक मैजिक लगेगा। ये तो बहुत बड़ा मैजिक है। लेकिन जो धीर गंभीर लोग होते हैं ना, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो इन चीज़ों का प्रदर्शन कभी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ होती है। ईश्वर कोई प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही, काफ़ी प्योर सोल हैं आप, और यही जो आपकी एक ताकत है अकेले रहने की, अकेले हर चीज़ डील कर लेने की, यही इन झुंड वाले लोगों को ना भौंकने पे मजबूर कर रही है पूरी तरीके से। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो अगर आपको कुछ इसका बुरा लग रहा हो ना, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी आ रही है। तो जीत आपकी क्यों हो रही है? लोगों को ये जलन क्यों है? इन लोगों को जो आपके आसपास आपको डराने की कोशिश करते हैं भौंक भौंक के, कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी कैसे हो रही हैं, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप तो इतने कूल
और एक जगह बैठने वाले इंसान है, ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान है। आपके जीवन में कैसे ये सारी चीज़ें फुलफिलमेंट हो रही हैं, पर आपके पावर का इन्हें पता ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आपके जीवन की जीत, जीत क्या, इनके लिए जीत करोड़ों रुपए कमाना है, दूसरे के पैसों पे गलत नीयत डालना है, और दूसरों को दुख दे के, दूसरों के ऊपर भौंक के, झुंड बना के, और उसके ऊपर दूसरों को डराने धमकाने के लिए ये उस पर खुशियाँ मनाने वाले इंसान हैं। यानी किसी का दुख इनके लिए खुशी है, किसी का पैसा अगर है वो उसने ईमानदारी से अपने जीवन में कमाया है तो उस पर इनकी बुरी नीयत है। तो यहाँ पे भी अभी नहीं, इसी चीज़ का बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है इनके जीवन में कि आप एक बहुत शांति प्रिय इंसान, भाग दौड़ करने वाले नहीं, काफ़ी शांति प्रिय, जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत संतुष्ट हैं आप। तो ये आपकी जीत कैसे हो रही है? इतने कम मेहनत में, इतना कम भाग दौड़ में आप कैसे, मैजिशियन की एनर्जी में कैसे ये पावर आपके साथ काम कर रही है? ये बहुत बड़ी जलन है जो ये आपके पास इर्द गिर्द, आपके आसपास ये भोंकने वाले इंसान है अननेसेसरी का। ये कोई फैमिली मेम्बर या जहाँ आप काम करते हैं ना, वहाँ भी ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग हैं आपके जीवन में। तो देखिए इनके साथ क्या है कि इनके जीवन में ना ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये आया है रिवर्स में। तो अब इनके जीवन, जो मैंने पूछा था कि नतीजा देखते हैं कि क्या होता है। ये आप जैसी पर्सनालिटी के ऊपर ना झुंड बना के ये सारे के सारे जो भोगने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन्होंने अपना ग्रह नक्षत्र दशा जो भी बोल लीजिए, इनके जीवन में, इनका बर्थ चार्ट में बहुत कुछ उल्टा हो चुका है। इसीलिए देखिए सब लोग बोलते हैं ना, जो धार्मिक इंसान है, ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान है और प्रदर्शन नहीं करता है, एक्चुअल में ईश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊपर है, तो कभी भी उसे ना अननेसेसरी का छेड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है जीवन में। तो ये इन झुंड, ये जो एक डॉगी का झुंड है आपके आसपास, उन लोगों का समय चक्र उल्टा चल चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। और गुड, इनका अगर ये कार्ड सीधा आया होता तो इनका गुड लक होता, लेकिन ये कार्ड उल्टा होने के कारण, रिवर्स होने के कारण इनके जीवन का एक बुरा वक्त चल पड़ा है ना। तो अभी तो आप इनके ऊपर उठ के हमला करने के लिए खड़े भी नहीं हुए, क्योंकि आप बब्बर शेर की तरह हैं यहाँ पे। आपने अपनी एनर्जी को ना कभी भी लो नहीं जाने दिया है ऐसे लोगों के चक्कर में। इसलिए आप तो ऐसे लोगों को ये गलतफहमी होना लाजमी है कि शायद आप इनसे डरते हैं, है ना, लेकिन आप चाहते ही नहीं है। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल इंसान ना कभी किसी के ऊपर जल्दी हमला नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, हट जाए ये लोग तो अच्छा है। तो यहाँ पे ना अगर आप जिस दिन आपने दहाड़ा, क्योंकि ये शेर की ताकत है आपके अंदर, और आप अकेले नहीं हैं, इनकी एक गलत फहमी है कि आप अकेले हैं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल आपके साथ हैं। आप कार्ड देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। जब आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स पूरी कर रहा है तो इन जैसे जो कुत्ते जैसे लोग हैं आपके आसपास भौंक रहे हैं, उनको क्या यूनिवर्स आपको नुकसान पहुंचाने देंगे? ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको थोड़ा सा पोक करेंगे, क्योंकि आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो यूनिवर्स आपको पोक करेंगे। यहाँ पे पूरी एनर्जी आ रही है कि आप भी उठ के खड़े होइए और ऐसे लोगों को इनकी औकात आपको दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स नहीं आएंगे, यूनिवर्स आपको ही यहाँ पे एक्टिव करेंगे और आप ही एक्टिव होंगे ऐसे लोगों को सबक सिखाने में। वहीं से इनका बैड लक शुरू। जहाँ आपको गुस्सा आया ना एक बार, क्योंकि यहाँ आप काफ़ी शांतचित्त इंसान हैं, ये आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका बैड लक भी शुरू होना है पूरी तरीके से। इनके जीवन में ना इनका कुछ कर्मा है या इनका बैड लक है, वो उसकी शुरुआत, उसके निमित्त आप बनेंगे। और जिस दिन आप उठ के खड़े हुए ना, उसी दिन से इनके जीवन का उल्टी गिनती इनके जीवन की शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि ये इनके जीवन का ये जो काल चक्र है ये पूरी तरीके से पलट चुका होगा। और ये जो 3 या 6 मैं बता रही हूँ, ये जो झुंड में है ना, ये खुद एक दूसरे के आस्तीन के सांप हैं, खुद एक दूसरे के।
जहाँ कोई परिस्थिति गड़बड़ हुई, आप इन पे भारी पड़े ना, तो ये एक दूसरे को काटने पे आ जाएंगे कि तेरे वजह से ऐसा हुआ, तेरे वजह से ऐसा हुआ, यानी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम मढ़ना, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाना, एक दूसरे को ही काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अभी झुंड है ना, क्योंकि अभी आप कुछ बोल नहीं रहे। जिस दिन आपकी पावर इन्हें दिखी ना, उस दिन ये आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में होगा, क्योंकि इनका समय उल्टा पड़ रहा है और इनको कर्मा पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मिलने वाला है। और क्या ही मैं बोलूँ, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, एस ऑफ वांड्स। आप अपने जीवन में ना बहुत ही एक मुझे पीस नज़र आ रहा है, एक गुरु की बहुत बड़ी कृपा नज़र आ रही है कि क्योंकि आपने किसका आधार लिया, आप देख रहे हैं ये आधार किसका, ये आपके गुरु का है। जो आपने दंड, जो आपने लकड़ी पकड़ी हुई है ईश्वर के नाम की, उसमें हमेशा फल फूलते ही रहेंगे, पत्ते आते ही रहेंगे, क्योंकि आप किसी को पोक करने नहीं जाते। बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है। तो ईश्वर के नाम का सहारा आपने लिया, हाथ में क्या पकड़ा है आपने, ईश्वर का नाम, बुद्धि रूपी हाथ में, आपके दिमाग में, दिल में जो ये ईश्वर का नाम, हो सकता है काफ़ी आप ईश्वर को मानते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, जहाँ जिस मेडिटेशन में शांति से आप ईश्वर को याद करते हो। तो ईश्वर नाम की जो लकड़ी आपने पकड़ी है, वो इन कुत्तों को यही लकड़ियाँ पलट पलट के इनको पड़ने वाली हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि आपने ईश्वर का आधार लिया और ईश्वर अब इन्हें उसका नतीजा चखाने वाले हैं। यहाँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर कैसे नतीजा सामने आपके लाएंगे, ये आपको ही उठाएंगे। आपको ही उठ करके अपने लिए जब आप स्टैंड लेंगे ना, ये सारे झुंडे जो हैं सब भाग जाएंगे, आपके पास रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि शेर शेर होता है और कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। तो ये इनका ना कुछ नियत, मनी प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, पैसा हो सकता है, आपकी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप इन्हें यही नहीं पता है आप डिवाइन, आपको एक ईश्वरीय खुशी है आपके अंदर, या दुनियावी खुशी में आप खुश नहीं रहने वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक ना जो आपके अंदर एक डिवाइन पावर है ना, उसी के कारण आप खुश रहते हैं। और इनकी खुशियाँ मेटरिस्टिक चीज़ों में है, तो इसीलिए भौंक रहे हैं आपके आसपास, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चाहिए इनसे आपको, कुछ चाहिए आपसे इनको, है ना। और वो चीज़ें ये आपकी मैनिफेस्टेशन से जल रहे हैं कि ये पावर कहाँ से आपके पास है, कैसे आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे आप एक अपनी जगह पे बिल्कुल सेटल हैं, फुलफिलमेंट है आपके जीवन में सब कुछ। अगर आप किसी से इमोशनली आपको ज़रूरत पड़ती है इमोशंस की, तो वो भी आपको अवेलेबल होते हैं। और पैसे की ज़रूरत है तो जो मैनिफेस्ट करते हैं वो भी आपको अवेलेबल होते हैं। और अगर आपकी जॉब, करियर कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो आपके मन पसंद की है, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्ट की हुई है। और अगर यहाँ सोर्ड की ज़रूरत है, जैसे ये सब आपके पीछे पड़े हैं झुंड बना के, तो सोर्ड की ज़रूरत है ना, तो ईश्वर ही आपको, डिवाइन एंजल्स और यहाँ पे यूनिवर्स ही आपको ये सोर्ड उठाने पे मजबूर करेंगे कि अब आप उठो और इनके झुंड को अच्छी तरीके से भगाओ अपने आसपास से। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। ये एनर्जी किसकी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। काफ़ी निडर और काफ़ी एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, बहुत सुंदर एनर्जी। एक भी यहाँ पे इन सारे कार्ड्स में आप देख लीजिए, एक भी आपके लिए एक भी यहाँ पे नेगेटिव कार्ड नहीं आया, सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो चलिए हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे। वैसे तो आपको यहाँ पे ना एंजल्स को गाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी इतनी पावरफुल एनर्जी ऑलरेडी है यहाँ पे। फिर भी लेते हैं हम कि अगर कुछ ऐसा हो तो गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स कुछ गाइड करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, इस रीडिंग से ये मुझे बिल्कुल फील हो रहा है, क्योंकि ना आप काफ़ी एक डिवाइन बीइंग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी है। तो एंजल्स की प्रेजेंस आपके आसपास है। देखते हैं क्या देते हैं डिवाइन एंजल्स।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे जो कुत्तों का झुंड है आपके आसपास, है ना, उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है, क्योंकि वो किस तरीके से आपके ऊपर हमले करने की कोशिश करें, कर तो नहीं पाएंगे लेकिन कोशिशें भी कभी कभी थोड़ा नुकसान कर जाती हैं। इसलिए इनके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेने की देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, आपके जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, जहां आपके जीवन में भर भर के जितनी ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी हैं ही, और भी भर भर के ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं, क्योंकि आपको हर एक जगह पे अब ऑफ़र किए जाएंगे बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ना, तो वो आपको सब चीज़ें ऑफ़र की जाएंगी डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते ही हैं, या फिर ईश्वर का नाम जप करते हैं, कुछ तो आप करते हैं, या ईश्वर के की आराधना आप करते होंगे, पूजा तो आप करते हैं। और यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अगर आपको किसी आंसर की नीड है, कोई सवाल है आपका, उसका आप आंसर पाना चाहते हैं, वैसे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो आपको मेडिटेशन में उसके आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि एंजल्स आपके आसपास हैं। आप ना मेडिटेशन में एंजल्स को बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ का आंसर दीजिए। और यहाँ पे नो का कार्ड आया है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे इंसान हो सकते हैं ही, और किसी की भलाई करने जाएं तो सोच समझ के कीजिए, है ना। एंजल से आप मेडिटेशन में अगर कुछ भी आपको करना है तो उनसे एक बार आप ज़रूर बातें कर ले, हो सकता है आपको उसमें आंसर मिले। अगर आप ऐसे लोग आपके जीवन में हैं, है ना, तो आप अगर ऐसे एनर्जी में है, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी में है, तो थोड़े से अपने तरफ ध्यान देना है ना। ऐसी एनर्जी या कोई आपके आसपास आता है ना, जो एंजल्स चाहते नहीं हैं, तो उनके लिए वो नो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देना। आप अकेले ही बहुत पावरफुल हैं, तो बिना सोचे समझे, बिना पूरी इन्फॉर्मेशन लिए यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की बात आई है, तो अगर कोई ऐसे लोग आपके जीवन में आना चाहते हैं तो उनके लिए एंजल्स ने आपको एक मैसेज दिया है कि नो, है ना, आप अकेले ही भले हैं, क्योंकि आपको जानबूझ के यहाँ पे ना स्पिरिचुअल होने के कारण आपको अकेला रखा जा रहा है, और ये अच्छी बात है। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर कोई इस तरीके के लोग हैं और हैं ही आपके जीवन में आसपास, तो अगर वो आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दो टूक जवाब दे करके क्लियर तरीके से उनको बात करें। कितने भी अच्छी तरीके से आपसे मुखौटा लगा के पेश आएँ, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर कट जवाब देना है और क्लियर कट जवाब लेना भी है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश यहाँ ना रहे। क्योंकि देखिए, जब इंसान कुछ कर नहीं पाता ना, तो बहुत से लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ना जो भी बातें करनी है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर अगर आपको कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज थे, या आपके आसपास तो ये झुंड बना के ये कुत्ते आपको ना अपनी औकात दिखा रहे थे, तो वो सिचुएशन में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये भागेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी में ज़्यादा समय ठहर नहीं सकते। बोला ना, कुत्ते शेर के पास जाके कभी नहीं भौंकते, दूर से ही भौंकते हैं। क्या करते हैं? डराने की कोशिश। तो ये सारी कोशिशें इनकी नाकामयाब होने वाली हैं, और आप अपने शान में बैठे रहिए और शान में ही रहिए, बस थोड़े से अलर्ट रहिए। तो क्योंकि भाई शेर को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, शेर को नहीं ज़रूरत है किसी की, शेर अकेले ही काफ़ी होते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और आप झुंड में रहते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता दूँ और कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और अगेन 3 नंबर।
तो 3 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा ये कैसे आपको रेजोनेट कर रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। सबसे पहले एन है, नेहा, निखिल, नीतू, नितिन, और भी कुछ नेम हो सकते हैं। तो एन है सबसे पहले, और इसके बाद जी है, गौतम, गणेश, गीता, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एम है, मनीष, मनोज, और कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद ए है, अमित, अनुज, आनंद, अखिलेश, अभिषेक, कुछ भी हो सकता है, ए है। और टी है, टी से भी हो सकता है, तरुण, टीना, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे कुछ नेम इनिशियल्स कि आपके या इन जो झुंड में लोग हैं इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। और यहाँ पे ना मैं इनकी एज भी आपको बताऊँ कि इन 5-6 लोग जो हैं इनकी एज भी मैं आपको बता सकती हूँ कि इनकी एज है 38, 40, 43, और यहाँ पे 48, 50 भी है यहाँ पे। और एक मुझे आ रही है 39 भी है, यहाँ पे 39 भी एज हो सकती है। ये जो कुछ भोंकने वाले लोग हैं इसमें 50-51 के भी लोग हैं कि 5-6 लोग हैं ऐसे। अगर 5-6 नहीं है तो 3 तो कन्फर्म है जो ये आपके खिलाफ हैं पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।